नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रभु पटेरिया। आज मुद्दा है नहीं किया स्नान सियासी घमासान। जी हां, 2022 में जब यूपी में विधानसभा चुनाव थे तो इसके पहले प्रियंका गांधी गंगा में स्नान करने पहुंची थी, लेकिन इस बार के महाकुंभ में ना तो राहुल गांधी पहुंचे और ना ही प्रियंका। हालांकि कांग्रेस के कई नेता उन्होंने संगम में आस्था की डुबकी लगाई, लेकिन महाकुंभ से गांधी परिवार की दूरी सियासी मुद्दा बनती जा रही है। बीजेपी ने आरोप लगाए हैं कि गांधी परिवार नकली हिंदू है, ये सनातन के विरोधी है, इसलिए महाकुंभ नहीं आए। तो युवा कांग्रेस ने इन आरोपों पर कहा कि बीजेपी नेता माफी मांगे, नहीं तो प्रदेश भर में उनके पुतले जलाए जाएंगे। खैर, अब गांधी परिवार के महाकुंभ नहीं जाने पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। उन सवाल को भी हम उठाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। महाकुंभ में राहुल गांधी ने नहीं किया स्नान, बीजेपी और कांग्रेस के बीच घमासान। इस बार का महाकुंभ 144 साल बाद ऐसा अद्भुत संयोग आया था जिसमें क्या आम क्या खास हर वर्ग के लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे और करीब करीब देश की आधी आबादी ने तो महाकुंभ में स्नान कर ही लिया। लेकिन राहुल गांधी और उनके परिवार ने इस महाकुंभ से दूरी बनाई, जिसको लेकर प्रदेश में सियासत गरमा रही है। महाकुंभ नहीं जाने पर बीजेपी गांधी परिवार पर हमलावर है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने उनकी जाति को लेकर सियासी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी असली हिंदू नहीं और असली गांधी भी नहीं। वे यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि ये चुनावी हिंदू हैं, इसलिए सनातनियों, हिंदुस्तान के हिंदू इनसे सावधान रहे। तो विश्वास सारंग ने कहा कि ये हिंदू विरोधी है। 66 करोड़ में भी राहुल गांधी नहीं है, प्रियंका गांधी नहीं है, सोनिया गांधी नहीं है। ये इस बात को स्थापित करता है कि वो हिंदू धर्म का पालन नहीं करते। हम पहले से कहते आए हैं कि कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के राहुल गांधी अपने आप को हिंदू कहते जरूर हैं, परंतु वो हिंदू है नहीं। कांग्रेस के वो दो महान नेता जो वोट लेने के लिए हिंदू बनते हैं, श्रीमान राहुल गांधी और श्रीमती प्रियंका गांधी, ये दोनों ने ये साबित कर दिया कि ना वो अयोध्या के राम मंदिर के उद्घाटन और दर्शन के लिए आज दिनांक तक गए, ना वो गंगा के संगम के पावन तट पर नहाने गए। हिंदुओं, तुमसे जब वोट लेना है तो ये दोनों जरूर नहाएंगे भी, तिलक भी लगाएंगे और मंदिर पे घुटने भी टेकेंगे। ये अभागे कांग्रेसी नेता दोनों महापुरुष नहीं पहुंचे। इससे ये साबित हो गया कि श्रीमान राहुल गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी या श्रीमती प्रियंका गांधी, ये जो नकली गांधी परिवार है, ये असली हिंदू परिवार नहीं है। याद हो तो 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले प्रियंका गांधी ने गंगा में स्नान किया था। खैर, अब राहुल गांधी पर बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने भी फौरन पलटवार किया। कांग्रेस ने पूछा कि बीजेपी के कितने नेता महाकुंभ गए, बीजेपी इसकी लिस्ट जारी करे, कितने मंत्री गए, कितने विधायक गए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी इस तरह की बयानबाजी करती है। कांग्रेस ने और क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। कि किसी के आस्था पे अगर आप सवाल उठाते हो और धर्म पे सवाल उठाते हो तो पहले आप अपने हृदय में झांक के देखिए कि आप कितने सनातनी हैं, आप कितने हिंदू हैं और आप कितने धर्म को मानने वाले हैं। कह देना चाहता हूँ, आपके पुतले भी फूके जाएंगे इस प्रदेश में यूथ कांग्रेस द्वारा अगर आप माफी नहीं मांगते हैं। मैं दोनों मंत्रियों से और विधायक से कह देना चाहता हूँ, विश्वास सारंग जी से और रामेश्वर जी से। कुल मिलाकर सियासी लड़ाई अब असली हिंदू और नकली हिंदू पर आ गई। बीजेपी गांधी परिवार के महाकुंभ नहीं पहुंचने पर उन्हें सनातन विरोधी साबित करना चाहती है। हालांकि गांधी परिवार महाकुंभ क्यों नहीं गया, इसको लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। आखिर ऐसी क्या मजबूरी रही कि जिस महाकुंभ में देश की करीब आधी आबादी डुबकी लगाने पहुंची, वहां से राहुल गांधी ने दूरी बनाकर रखी। खैर, वजह जो भी हो, लेकिन अब बीजेपी इस मुद्दे को हिंदुत्व की पिच पर लाकर कांग्रेस की घेराबंदी करने में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनाती टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है।
पहला सवाल, क्यों गांधी परिवार ने महाकुंभ से बनाई दूरी? दूसरा सवाल, क्या महाकुंभ नहीं जाने के मामले को बीजेपी बड़ा मुद्दा बनाना चाहती है? तीसरा सवाल, क्या फिर सियासी लड़ाई हिंदुत्व की पिच पर लड़ी जाएगी? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं और चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता प्रेम व्यास, कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर राम पांडे और वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों मेहमानों का। सबसे पहले प्रेम जी, श्रद्धा आस्था ये तो व्यक्ति की अपनी होती है। कोई व्यक्ति को संगम में स्नान करने जा रहा है, नहीं जा रहा है, महाकुंभ में जा रहा है नहीं, देश में 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदू हैं, 66 करोड़ ने स्नान किया, तो यदि गांधी परिवार नहीं गया तो क्या बाकी के जो 40 करोड़ लोग जो बच रहे हैं, क्या उनके लिए भी बीजेपी के नेताओं के यही विचार होंगे? नहीं, देखिए प्रभु जी, दो बातें होती है। आप धर्म और आस्था का पालन करते हुए जाए या ना जाए, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में जब इनविटेशन दिया गया था तो बकायदा लौटा दिया क्या यह कह करके हम नहीं आएंगे। कोई आपके इनविटेशन देने आता, आपकी मर्जी हो जाइए, आपकी मर्जी हो ना जाइए, लेकिन यह कह के लौटा देना कि हम नहीं आएंगे, वो एक इवेंट है। और उसी तरह महाकुंभ को लेकर जिस तरह से पूरे इंडी गठबंधन आप देखेंगे, खड़गे जी जब महू आए थे तब उन्होंने आक्षेप लगाया, उसके बाद में क्षेत्रीय जीतू पटवारी जी ने कहा कि जो पापी है वो वहां पर डुबकी लगाने जा रहे हैं। उसके बाद में सुरजेवाला जी उसके पूर्व में जब प्रदेश में आए थे 1 करोड़ लोगों को राक्षस कह चुके थे, तो इस तरह के बयान। प्रेम जी, अभी क्या कहा आपने जीतू पटवारी को लेकर? तो प्रभु जी ये प्रभु जी तो मान लिया जाए, जीतू पटवारी जी ने कहा था जो पापी है, जिन्होंने पाप किए वो जाएंगे, तो जीतू पटवारी जी ने पाप किए। अगर उन्हीं के बयान को अक्षरशः लिया जाए तो क्या पूर्व में दिए गए बयानों की स्वीकारोक्ति वे करते हैं। दूसरी बात है कि इस महाकुंभ को क्या क्या नहीं किया गया, लेकिन कांग्रेस द्वारा एक भी आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई। और मुझे लगता है जो भारतीय जनता पार्टी ने बात करी, ये तो उपलब्धि है कांग्रेस के लिए। तो कांग्रेस यही तो प्रदर्शित करना चाह रही थी कि वो एक धर्म विशेष के साथ है और एक धर्म विशेष के खिलाफ है। अगर उस चीज को आज भारतीय जनता पार्टी जनता के माध्यम में उजागर कर रही है तो कांग्रेस को तो इससे प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि उपलब्धि के तौर पर वे वहां नहीं गए और उसके साथ में जिन बयानों का उन्होंने समर्थन करा है वो तो आज सोशल मीडिया साइट पर अगर 66 करोड़ लोग वहां पर पहुंचे तो 10 करोड़ लोग तो मोबाइल का यूज करते होंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने प्रसारित भी किया होगा। तो मुझे लगता है जो कांग्रेस करना चाहती थी वो कर चुकी, और जो कर चुकी है उसका प्रचार और प्रसार किया जा रहा है। तो जो वो चाहती थी वही हो रहा है। दूसरी तरफ इसीलिए मैंने कहा कि जब महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहा जाता है तब आपत्ति नहीं होता, लेकिन नेपोटिज्म देखिए, आपकी वंशवाद के जो प्रणेता लोग हैं वे अगर कांग्रेस परिवार पर जब कटाक्ष होता है, गांधी परिवार पर तो खिलाफत करते हैं, लेकिन संपूर्ण सनातन धर्म को HIV एड्स कोड कहा जाता है तो व्यक्तिगत बयान बता दिया जाता है। रामचरितमानस को जो है पोटेशियम साइनेट कहा जाता है तो व्यक्तिगत बयान बता दिया जाता है। महाकुंभ को फालतू कहा जाता है तो व्यक्तिगत बयान बता दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो आप चाह रहे थे वही आपको उपलब्धि के तौर पर अगर प्रदान किया जा रहा है तो आप यहाँ पर आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि देश की जनता समझदार है। 66 करोड़ लोग वहां पर पहुंचे, निश्चित तौर पर जिस तरह की व्यवस्था है और जिस तरह से कुंभ का आगाज हुआ और समापन हुआ है, ऐतिहासिक है। लगभग 2 लाख विदेशी भी उसमें आए थे और उस समागम का लाभ लिया है। चलिए हम प्रेम जी आपकी बात हम राम पांडे जी से पूछ लेते हैं। पांडे जी, सुन लिया आपने, क्यों आपत्ति है इनको, आप क्या कहेंगे? एक बार वो डुबकी लगाते, कोई भी जाके एक लगा आता तो ये सवाल ही नहीं उठता, बीजेपी को ये मुद्दा नहीं मिलता। वो बिहार का चुनाव है सामने, इस मुद्दे को कैश कराएगी, पूरे देश में गाना गाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को कुंभ से धर्म से कोई लेना देना नहीं है। उनका तो एक सूत्र है कि कुछ भी करना पड़े वोट चाहिए। कांग्रेस की सरकार करीब 70 साल रही, भारतीय जनता पार्टी भी मानती है और नरेंद्र मोदी जी बार बार कहते हैं कुंभ 3 साल में एक बार पड़ता है, तो कम से कम 20 कुंभ का आयोजन कांग्रेस पार्टी कर चुकी है। अंग्रेजों ने कुंभ पर प्रतिबंध लगा दिया था कि नहीं, देश में कोई कुंभ नहीं होगा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा उसका प्रतिबंध हटाया गया और वो उस समय इलाहाबाद के लोगों को लेकर और उन्होंने आंदोलन किया, संगम स्नान पर खुद गए और उन्होंने उस प्रतिबंध को कौन से साल की बात है राम पांडे जी? ये करीब आजादी के पहले की बात है, ये 1942 के आसपास की बात है। तो अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया और ये तो अंग्रेजों से मिले हुए थे, तो मतलब प्रतिबंध में महाकुंभ में मैं आपको जरा सा रोकना चाहूंगा 1942 में वायसराय थे लॉर्ड लिंथनगो,
वो कुंभ लगा हुआ था, वो कुंभ की व्यवस्थाओं को देखने गए थे। उनके साथ पंडित मदन मोहन मालवीय थे। उनने पूछा कि भाई इतने सारे लोग आए, कैसे आए, व्यवस्था कैसे हुई? तो उन्होंने कहा कि इसको किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, सबको पता है गंगा स्नान कब होता है, पंचांग सबके घरों में, 2 पैसे खर्चा करके आदमी पंचांग लेता है, आता है। यहाँ नेहरू जी का जिक्र नहीं, नेहरू जी 1954 में गए थे देश आज़ाद होने के बाद कुंभ स्नान करने के लिए। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, मैं सही बोल रहा हूँ। चलिए आप ही सही बोल रहे हैं, आप देखिए, तो फिर बिल्कुल आप सही टोक बोलते हैं। देते हैं, डिबेट नहीं करने देते हैं आप। अरे भाई हमने आपको करेक्ट किया, बोलने नहीं देते हैं, हमने आपको करेक्ट किया है। चमचागिरी करते हैं, फिर बोलने नहीं देते, पूरी डिबेट खराब कर देते हैं। हमने आपको ये बताया, आपने कहा अंग्रेजों ने कुंभ नहीं किया था, हमने आपको ये बताया कि 1942 में वायसराय खुद कुंभ की व्यवस्था देखने गए थे, कुंभ चल रहा था। मैं कह रहा हूँ आप झूठ बोल रहे हैं, जब आप इतिहास झूठ बोलता है, सही बात है। चलिए बोलिए, सत्य वचन बोलिए आप अपने। कुंभ का आयोजन नहीं किया गया, अब ये भी बताइए नहीं किया गया। सत्य वचन बोलिए आप अपने 1942 के कुंभ को लेकर ही आगे। नहीं होता था 2014 के पहले कुंभ का आयोजन नहीं होता था, आप कहेंगे नहीं कांग्रेस की सरकार में नहीं होता था। कुंभ तो सनातन काल से हो रहा है, कांग्रेस के होने के पहले से हो रहा है राम जी। कांग्रेस तो बाद में आई, कुंभ तो सनातन काल से चला आ रहा है। आते थे कुंभ में आप, चलो प्रभु पटेरिया जी, मैंने आपको बीजेपी का प्रवक्ता मान लिया। हाँ। क्यों नहीं जाते थे नरेंद्र मोदी जी 2014 के पहले स्नान करने? क्यों नहीं अमित शाह जी जाते थे? और इस बार क्यों नहीं आडवाणी जी नहीं गए? आडवाणी जी क्यों नहीं गए वहां कुंभ में स्नान करने के लिए? वो चलने की स्थिति में नहीं होंगे, वो तो वो प्रेम व्यास जी बताएंगे क्यों नहीं गए, हम उनसे पूछते हैं। आप बीजेपी के प्रवक्ता बन रहे हैं ना, तो आपको बताना चाहिए। हम बीजेपी के प्रवक्ता नहीं बन रहे, हम आपको सही कर रहे हैं। आप जो गलत वक्तव्य दे रहे हैं कि 42 में कुंभ नहीं करने दिया था अंग्रेजों ने, तो हमने आपको बताया कि 1942 में कुंभ हो रहा था, वायसराय खुद उसकी व्यवस्था देखने गए थे। वो कुंभ में क्यों नहीं गए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं विराट कोहली ने तो भी सेंचुरी मारी है ना पाकिस्तान के विरोध में, क्या वो भी देशद्रोही है? पूरी बीजेपी पूछ रही है राहुल गांधी क्यों नहीं गए, प्रियंका गांधी क्यों नहीं गई, सोनिया गांधी क्यों नहीं गई? आपको विराट कोहली की पड़ी है। विराट कोहली वोट मांगने नहीं जाएंगे हिंदू धर्म के नाम पे, चुनाव में विराट कोहली कोट के ऊपर जनेऊ पहन के नहीं जाएंगे। चलिए आते हैं आपके पास, आते हैं आपके पास भाई राम जी, फिर मौका देंगे आपको। प्रदीप जी, आप डिबेट को पूरा बर्बाद कर देते हैं, बोलने हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, तो आप जुड़ते क्यों हैं इसके लिए? प्रदीप जी, ये कांग्रेस ने जानबूझ के मुद्दा दिया है बीजेपी को कि उनके तमाम नेता नहीं गए, राहुल गांधी का प्रोग्राम बन रहा था, ऐसी चर्चा थी कि वो रायबरेली जिस दिन पहुंचे थे उस दिन महाकुंभ स्नान करने जा रहे हैं, वहां सेवा दल ने तैयारियां भी कर ली थी, सेवा दल ने वहां अपना कैंप भी लगा रखा है सेवा के लिए, उसके बावजूद वो वहां नहीं पहुंचे। उसको लेकर अब तमाम नेता बात करें। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो इंडिया गठबंधन के सहयोगी है समाजवादी पार्टी, सबसे पहले उसने ये सवाल उठाया कि ये सनातन विरोधी है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ये कुंभ स्नान करने नहीं गए। उसके बाद तमाम पूरे देश में तमाम बीजेपी के नेता और बाकी नेता बोलने लगे। कैसे देखते हैं आप इसको प्रदीप जी? देखिए प्रभु जी, सबसे बड़ी बात ये कांग्रेस के माननीय प्रवक्ता जुड़े हैं, एक तो सहनशीलता बहुत जरूरी, सुनना जरूरी है। जरूरत नहीं है, वो तो जनता सिखा देगी सहनशीलता, उसकी जरूरत नहीं, आप अपनी बात कीजिए। चैनल बंद हो जाएगा भाई, सुने तो सही कांग्रेस के प्रवक्ताओं को, अभी बीजेपी के प्रवक्ता को टोकेंगे तो ईडी पहुंच जाएगी इनके यहाँ। बोलने तो देंगे कांग्रेस के प्रवक्ता को, बोलने सही कह रहे हैं। चलिए उनकी बात हो जान दीजिए, फिर आएंगे राम जी आपके पास। बताइए प्रदीप। मेरा ये मानना है तो सलाह आप इनको दीजिए, एंकर को, कांग्रेस को मत दीजिए आप, जो भी है आप सलाह इनको एंकर को दीजिए, कांग्रेस को आपकी सलाह की जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आप के बारे में आप अपने थोड़ा सा अध्ययन कर लीजिए जब तक 1942 के मामले में। प्रदीप जी बताएं। ज्ञान की जरूरत नहीं है पत्रकार जी, जो भी ज्ञान देना है एंकर जी को दीजिए। वो दे रहे हैं ना, हमें ही दे रहे हैं, आपको नहीं दे रहे, दर्शकों को दे रहे हैं। कांग्रेस के विरोध में बोलने का आपको अधिकार नहीं है, बीजेपी के विरोध में यदि हिम्मत है तो बोलकर दिखाइए कि उन्होंने वहां जाने वालों को गिद्ध और सुअर कहा, उन्होंने कुंभ में जाने वालों को सुअर और गिद्ध कहा। आप बोलकर दिखाइए कि ये बीजेपी ने गलत किया। आधी आधी बातें करिए आप भी पूरी, वो प्रेम जी बता देंगे उसके बारे में। जी प्रदीप जी। तो प्रभु जी, जिस तरीके से हम लोगों को जानकारी जो आई कि ये था कि 18 या 19 फरवरी को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का प्रोग्राम कुंभ का था, और कई सारे कांग्रेस के लीडर जैसे मध्य प्रदेश से अजय सिंह राहुल, बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो गंगा स्नान भी किए जाकर वहां डुबकी लगाए। लेकिन किसी पार्टी के बड़े नेतृत्व का आना एक बड़ी अपने आप में सनातन धर्म को पहल के लिए माना जाता है, और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश से प्रियंका गांधी आती है और वो काफी प्रभावी लीडर देश में, उन्होंने प्रयास किया था कांग्रेस वहां से फिर से उभर के आए, और हिंदुत्ववादी विचारधारा को वो प्रयास करती रही है कि हम लेके चले, सनातन को लेके चले। लेकिन इस संस्कृति को फिर से ना अपनाने के कारण
गंगा ना नहाने में ना अपनाने के कारण कहीं कहीं लोगों के मन में है, और ये कांग्रेसियों के मन में भी है। कई कांग्रेस के लीडर भी इस बात को कांग्रेस को ही कोसेंगे, अंतर्मुख से कर रहे हैं सकते हैं आप कांग्रेस को ही गाली दीजिए। मैंने नहीं, शुरू में ही बोल कांग्रेस दिया की था कोशिश कि आप नहीं, केवल कांग्रेस को गाली देने के लिए बैठे हैं। मैंने शुरुआत में ही किया था। आपकी हिम्मत नहीं है कि जो गिद्ध और सुअर कह रहे हैं हिंदू धर्म के लोगों को, आप उन पर नहीं बोलेंगे। मोदी जी ने कहा कि ये पानी प्रदूषित है, एनजीटी ने कहा पानी प्रदूषित है। राम जी हम एक डिबेट रखेंगे जिसमें आपको अकेले एकल आपको वाचन होगा, सिर्फ अकेले आप बोलिएगा जितनी देर आपको बोलनी है। लेकिन अभी तो सुन लीजिए सामने वाले क्या कह रहे हैं भाई। वहां जाने वालों को उनके बारे में नहीं बोलेंगे। चलिए बताइए राम जी, 2019 में प्रियंका गांधी जाती हैं, गंगा में डुबकी लगाती हैं और गंगा की बेटी बन के चुनाव मैदान में 2021 में जाती हैं, गंगा में डुबकी लगाती, गंगा की बेटी बन के चुनाव मैदान में उतरती। इस बार क्यों नहीं गए? क्या इस बार बीजेपी ने इसका आयोजन किया? बीजेपी की सरकार थी इसलिए आपके तमाम नेताओं ने बॉयकॉट किया है? अब मैंने जो हिंदू धर्म के बारे में पढ़ा है, हाँ, कण कण में भगवान है। सीधे सवाल का सीधा जवाब दीजिए ना आप। कण कण में भगवान तो सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है। आप हिंदू धर्म के विरोधी हैं। हाँ। आप कण कण में भगवान नहीं मानते हैं तो आपको तो बोलने आपको डूब के मर जाना चाहिए। अरे पानी ले आइए संगम का तो डूब जाएंगे सभी लोग। आप हिंदू धर्म की विश्वास आरंग जी मध्य प्रदेश के एक बोतल पानी बंटवा रहे हैं, वो ले लीजिए, थोड़ा सा स्नान कर लीजिए, थोड़ी सी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। जी, गंगा समुद्र में जाकर मिलती है, आपको ज्ञान होना चाहिए। और समुद्र का पानी बादल बन के पूरी दुनिया में बरसता है। हर आदमी रोज गंगा के स्नान से नहाता है, हर आदमी रोज गंगा के पानी को पीता है, हर आदमी गंगा के पानी से खेती करता है। आपको इतनी अकल होना चाहिए। तो फिर राम जी आप लोग सुनिएगा, राम पांडे जी, फिर ये जो कुंभ क्यों लगने लगे? क्यों सनातन साधु संत वहां पे जाते हैं? क्यों सब वही है जो आप कह रहे हो? तमाम साधु संत क्यों जाते हैं? 2001 में सोनिया गांधी क्यों गई थी वहां पर? नेहरू जी क्यों गए थे वहां पर? 1966 में इंदिरा गांधी क्यों गई थी वहां पर? वो घर पे गंगा के हवा के जो पानी बरस रहा उस पर क्यों नहीं नहाया उनने? जी, हिंदू धर्म में यही कहा गया है। फिर वही, अब फिर पलटी मार लोगे आप? अरे एक जगह अपने स्टैंड पे कायम रहो भाई। फिर आप हिंदू धर्म को गाली दे रहे हो। हिंदू धर्म में हमेशा कहा गया है जो गया उसका भला, जो नहीं गया उसका भला। आस्था है, जाओगे तो भी भगवान खुश है, नहीं जाओगे तो भी खुश है। पिछले कुंभ में चले गए तो खुश है। अब मैं 1989 में गया था इलाहाबाद कुंभ में, तब ना मोदी जी गए, ना भारतीय जनता पार्टी गई, ना योगी नहीं गए, तो ये क्या सब हिंदू धर्म के विरोधी थे? मैं 89 में कुंभ में गया। आपकी पार्टी ने बताया क्यों नहीं कि हिंदू धर्म के विरोधी हैं? आपकी पार्टी को बताना चाहिए था ना। आपने चिल्ला चिल्ला के माइक लेके लाउड स्पीकर पे जाना चाहिए था, आपको जाना चाहिए था, चिल्लाना चाहिए था कि हिंदू धर्म के विरोधी है। अभी भी आपके नेता कहाँ बोल रहे हैं? अरे सफाई दिए पड़े हैं। आपके डीके शिव कुमार गंगा स्नान करने के बाद, डीके शिव कुमार संगम स्नान करने के बाद कहते हैं कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, अंतिम समय तक हिंदू रहूंगा। आपके नेता जाते नहीं है, सवाल उठ रहा है, वो कह रहे हैं, वो विश्वास आरंभ इसीलिए तो कह रहे हैं कि इटली का संदेशा नहीं आया तो नहीं गए। रामेश्वर शर्मा इसीलिए सवाल उठा रहे हैं, सपा के आईपी सिंह इसीलिए सवाल उठा रहे हैं। कुंभ स्नान कर चुकी है, सोनिया जी कुंभ स्नान कर चुकी है, कब किया? ध्यान नहीं है। और अभी वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई है। पिछले कुंभ में जा चुकी है सोनिया गांधी, पिछले में जा चुकी है, कौन से साल में जा चुके हैं, कौन से साल के में, कौन से साल के कुंभ में गई? गांधी परिवार नहीं जाता है। कौन से साल के कुंभ में गई? मोतीलाल नेहरू गए, जवाहरलाल नेहरू गए, इंदिरा गांधी गई, सोनिया गांधी गई, प्रियंका गांधी ने गंगा स्नान किया। आप क्यों यहाँ झूठ का ज्ञान बांट रहे हैं? क्या अरे हम तो आपसे पूछवा रहे हैं भाई, वो जो बीजेपी वाले आरोप लगा रहे हैं, कम से कम आप बता तो रहे हो। मंदिर की राहुल गांधी ने दर्शन किए तो ये क्या गलत किया आपके हिसाब से? भाई मंदिर सब जगह के बराबर है, ठीक है। यदि कोई राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में तो राम मंदिर क्यों नहीं गए अभी तक? इतने मंदिर में अमित शाह और मोदी नहीं गए, राम मंदिर क्यों नहीं गए अभी तक? जोड़ो यात्रा में अरे राम मंदिर क्यों नहीं गए अयोध्या के अभी तक? वहाँ तो केजरीवाल भी दर्शन कर आए थे। आप टोकेंगे, आवाज खत्म कर देंगे, सुनना नहीं चाहेंगे। अरे पूरा समय दे रहे हैं, दोनों साथी हमारे सुन रहे हैं आपको पूरा समय। आज आपको पूरा समय आप पे। राम पांडे जी बोलिए आप। राहुल गांधी ने सैकड़ों मंदिरों के दर्शन किए, मोदी जी ने नहीं किए होंगे इतने। चलो उसमें से 10 मंदिर के नाम बता दो, सैकड़ों में से जी 10 मंदिर के नाम बता दो तारीख के साथ। जी उड़ीसा के मंदिर में गए थे, तारीख के साथ बताओ। ठीक है, वो उज्जैन के महाकाल मंदिर में गए थे और रास्ते में जितने भी मंदिर पड़े थे उन्होंने कोई मंदिर नहीं छोड़ा था। इस प्रति अरे कण कण में भगवान है तो अरबों मंदिर हो आए, वो तो आपके शब्द थे ना, कण कण में भगवान है तो अरबों मंदिर हो आए वो तो।
जी 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 तो जी, फिर ये क्यों बिल्कुल गिना रहे हो आप करकड़ में एक एक दो भगवान दो? है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अच्छा, अब मुझे कठौती बताइए, है उनके पास? एक बात बताइए मुझे, कठौती एक बात है उनके बताइए। पास? अरे मायावती जी दर्शन नहीं करने गई है, कुंभ नहाने मायावती जी नहीं तो गई क्यों है। जा रहे हो भैया? बीजेपी क्यों आपके नहीं बोल नेता रही को उनके बारे में? पे सवाल हो क्योंकि रहा है, वोट आपके की नेता पे वोट जवाब की दो ना। राजनीति जी है। काशीराम नहीं गए थे, अंबेडकर जी नहीं गए थे, क्यों नहीं मोदी जी बोलते हैं? क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि अंबेडकर जी कुंभ स्नान करने क्यों नहीं गए? क्यों भारतीय फिर जनता अंबेडकर पार्टी पे आ गया कहती अभी है वो कि काशीराम कुंभ स्नान प्रेम करने जी नहीं जरा गए? अंबेडकर को क्यों चुनाव भारतीय किसने जनता हरवाया पार्टी था कहती है बताइएगा जरा इनको। मायावती कुंभ स्नान करने नहीं गए? क्योंकि बीजेपी केवल वोट की राजनीति करती है। वो प्रेम उन्हें जी आ रहे पता हैं, है प्रेम कि जी बता रहे हैं अंबेडकर जी का अंबेडकर नाम को लिया, चुनाव किसने काशीराम जी हराया, का नाम अंबेडकर को लिया, मंत्रिमंडल से मायावती जी किसने का नाम लिया, निकाला? तो उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। क्यों नहीं बोलते हैं ये? अंबेडकर जी ने कुंभ का विरोध किया, देखिए उन्होंने कहा प्रभु अंधविश्वास जी है। सबसे आप बड़ी किस क्यों बात तारीख है, को किया नहीं भैया, कहाँ अंबेडकर जी किया? का अगर नाम अगर लेते हैं? प्रभु जी ये मान लिया जाए, अगर प्रभु जी ये मान लिया जाए कि सभी मंदिरों में भगवान है, और जिस तरह से आदरणीय राम पांडे जी ने कहा, मैं सहमत हूँ उनकी बात से, तो बताइए हर मजार में उनके देवता है कि नहीं? फिर नेहरू जी, इंदिरा जी और उसके बाद राहुल जी बाबर की ही मजार पे कहा गए थे भैया, फिर तो हर अरे मजार अभी में वो मोदी है। जी नाक रगड़ने गए बाबर थे की इसमें। मजार कहा गए थे। राम जी मोदी मैं जी सुन अभी रहा था कतर ना, से गले मिल रहे सुन थे। रहा था राम जी, समस्या नाक है आप रगड़ने सुनना जाते हैं नहीं मोदी चाहते। जी मजार अब पर, आप मुझसे लड़ने अजमेर लगे, की मैं मजार पर इतनी नाक देर रगड़ने धैर्य जाते से हैं आपको मोदी सुन जी। रहा था। अरे मैं आपसे एक पाकिस्तान क्यों प्रश्न गए थे करा और मोदी आप जी? फिर खिलाफत पे आ गए। पाकिस्तान नाक रगड़ने आपसे क्यों मैं गए थे एक मोदी जी? प्रश्न करा, पाकिस्तान आप जी पैर की पड़ने क्यों बातों गए का थे मोदी समर्थन जी? कर रहा हूँ, मैं आपकी बात का समर्थन कर रहा अरे हूँ राम जी, पाकिस्तान मोदी जी पैर मैं पड़ने क्यों आपकी गए? बात का आड़वाड़ी समर्थन कर बाजार रहा पर हूँ। गए थे जिन्ना की आप पर। मुझे बताइए कि आड़वाड़ी हर जिन्ना की मंदिर में बाजार पर क्यों भगवान गए? है, जो आड़वाड़ी पानी जिन्ना है की वो बाजार पर समुद्र क्यों से गए? उठ के हम लोग वैज्ञानिक झगड़ा तरीके कर से रहे हैं, इसका पूरे मतलब ये आप भारत लोग में हिंदू जाता विरोधी है, हो। तो आप आप बता हिंदुओं दीजिए। पे आपस में झगड़ा करा रहे हो, हर डेली राज्य में 24 चुनाव घंटे झगड़ा करा रहे हो, सोशल मीडिया के हिंदू माध्यम हिंदुओं से में झगड़ा प्रसारित कराते हो। प्रसारित होता है। प्रेम व्यास, अन्य डॉक्टर राम राज्यों में पांडे काहे को चुनाव लड़ते झगड़ा हैं? कराने बोल वाले दिया लोग हिंदू विरोधी है। फलाने राज्य में प्रेम व्यास चुनाव भी होगा, हिंदू, राम उस पांडे राज्य में भी नहीं हिंदू, और ये करेंगे। चैनल वाले झगड़ा समस्या करा है रहे ना, हैं। ये अनादि चैनल वाले हिंदू राजनीति। विरोधी है। सुन तीनों लीजिए, चारों आपने हिंदू बैठे कुंभ हैं, की बात तीनों करी चारों थी, को लड़ा रहे चलिए हैं। ये बताइए अनादि कितने चैनल तरह के हिंदू कुंभ होते विरोधी हैं? है, चारों अरे हिंदू राम विरोधी है। पांडे जी, चारों हिंदुओं को आप लड़ाने का काम कर रहे हैं, तो सबसे बड़े हिंदू विरोधी तो आप हुए। चारों अरे हिंदू राम बैठे पांडे जी हैं, तो कितने तथ्यों के होते हैं? साथ आया कुंभ करो में भाई। कितने होते हैं कुंभ? क्या है, तो आप कांग्रेस हुए। कांग्रेस ने पता नहीं क्यों आप आपको हिंदू प्रवक्ता विरोधी बना है, दिया चारों है। थोड़े हिंदू है, तथ्यों के प्रदीप साथ आया तिवारी, करो, प्रेम थोड़े व्यास, प्रामाणिकता डॉक्टर के राम साथ पांडे, बोला करो। तिवारी, असत्य व्यास, वाचन करने पांडे, की जो है हिंदू पूरा है। का पूरा आप आपके तीनों जिम्मे दे ब्राह्मणों को रखा है लड़ा क्या रहे हो, पार्टी ने? चारों ब्राह्मण, चारों हिंदुओं को लड़ाने वाला अनादि चैनल हिंदू विरोधी है। हाँ, अनादि चैनल हिंदू विरोधी, इसलिए हम आपको चारों डिबेट कराइए। ब्राह्मण आपसे बैठे, चारों सर्टिफिकेट की हिंदू जरूरत बैठे, नहीं है। चारों का झगड़ा करा राम रहा है पांडे अनादि जी, चैनल। कांग्रेस अनादि हिंदू चैनल से विरोधी बड़ा है। हिंदू आपके विरोधी कोई नेता, नहीं आपके होगा। खड़गे जी ने क्या कहा उसको सुनिए। अरे आपके चारों नेता हिंदुओं कुंभ को में नहीं गए, उस पर लड़ा रहे सवाल हो, हो रहा है, तो आप कह रहे हो चार चैनल हिंदू विरोधी है। चार हिंदुओं में झगड़ा करा रहे हो आप चैनल अरे पर, तो पूरे आपसे ज्यादा पूरे विरोधी हिंदू कौन ही होगा? देख रहे हैं चैनल हमारा, चारों हिंदू है, चारों इसीलिए हिंदू टीआरपी हाई है हमारी। प्रभु पटेरिया हिंदू, पंडित प्रदीप तिवारी, पंडित अच्छा राम मिश्रा, जी, पंडित राम पांडे, चारों 1989 हिंदुओं में आपने पता नहीं, झगड़ा हम करा लोग दिया। तो पंडित है, राम आपके जी, बारे में एक नहीं मिनट पता हमें। कोई राम नहीं पांडे है। जी, आप राम क्या जी, हो? 1989 की बात करी थी, मुझे बताइए मेला अरे टैक्स ब्यास जी, आप क्यों लड़ रहे हो? आप भी हिंदू, मैं भी थी। हिंदू, पांडे और आगे व्यास लाइन एक पे है। चलिए, मैं प्रश्न कर रहा चलिए हूं आपसे। शांत हो जाओ। राम पांडे जी, थोड़ा सा गम खा लो भैया, थोड़ा सा अगली बार पढ़ के लिख के बैठा करो, ऐसे मत बैठा करो, ठीक है? पार्टी आपको प्रवक्ता पद से हटा देगी। कराने का काम कर रहे हैं। इन फर्जियों की बातों में बताओ, व्यास तो पांडे एक ही होते हैं, कोई अंतर नहीं होता, हमारे रिश्तेदार हैं व्यास। चलिए राम पांडे जी, आपको फिर दोबारा मौका देंगे अगली डिबेट में। इस चर्चा को भी हम विराम देते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी आपसे फिर गुजारिश है, पांडे जी थोड़ा अध्ययन करके, अध्ययनशील होकर आइए, धैर्यपूर्वक बातें किया कीजिए, तो कांग्रेस पार्टी का कुछ भला होगा, जिस जिम्मेदारी पर आप हैं। तो महाकुंभ में राहुल गांधी नहीं गए, प्रियंका गांधी नहीं गई, इसको लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं और उसके जवाब कांग्रेस के नेताओं के पास नहीं है। ये सवाल उठ रहे हैं कि जब चुनाव आते हैं तब तो डुबकी लगाने चले जाते हैं, लेकिन जब आस्था का महासंगम होता है, जब पूरे देश के 66 करोड़ से ज़्यादा लोग वहाँ जाते हैं, तो इसका जवाब कांग्रेस की तरफ से आना चाहिए। मुद्दा तो है, मैं आज बस इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ।